हेलो दोस्तों, इस वीडियो पर क्लिक करके आपने अपने इंग्लिश लर्निंग के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन। तो चलिए, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है व्हाई ही किस्ड मी, यानी कि उसने मुझे किस क्यों किया। सिंपल सी कहानी है कि उसने मुझे किस क्यों किया। रीज़न जानेंगे इस कहानी में और हम लोग एक एक वर्ड का जो है हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हैं। वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक समय की बात है। पुरानी कहानी ऐसे स्टार्ट होती है। इन अ मैजिकल फॉरेस्ट, इन यानी कि में अ मैजिकल फॉरेस्ट, यानी कि एक मैजिकल जादुई फॉरेस्ट, यानी कि जंगल जो होता है, घना जंगल जो होता है, उसमें देयर लिव्ड अ यंग गर्ल नेम्ड ईमा। तो देर यहाँ पे जस्ट एज सब्जेक्ट है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। लिव्ड यानी कि रहती थी, अ यंग यानी कि एक जवान गर्ल लड़की, नेम्ड उसका नाम जो था ईमा, तो ईमा नाम की एक जवान लड़की रहती थी। शी लव्ड प्लेइंग विथ हर एनिमल फ्रेंड्स। शी लव्ड वह पसंद करती थी, लव का मतलब प्यार करना भी होता है, पसंद करना भी होता है। वह पसंद करती थी प्लेइंग खेलना, विथ के साथ, हर एनिमल फ्रेंड्स, हर यानी कि उसके जो एनिमल जो पशु जो है, जानवर जो हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में वह खेलना पसंद करती थी। एंड और एक्सप्लोरिंग द कलरफुल वर्ल्ड। एक्सप्लोर होता है कि ऐसे छानबीन करना, खोज करना, कुछ नई नई जगहों का पता लगाना। तो एक्सप्लोरिंग वो खोजबीन करती थी। द कलरफुल वर्ल्ड यानी कि जो रंगीन दुनिया है उसकी, अराउंड हर यानी कि उसके जो चारों ओर जो रंगीन दुनिया है उसकी वह खोजबीन करती थी। वन डे एक दिन, वाइल शी वॉज कलेक्टिंग फ्लावर्स। वाइल का मतलब होता है कि जब या जबकि या कुछ काम ऐसा कर रही हो उस टाइम की बात हो। कि वाइल जबकि, शी वॉज वह क्या कर रही थी, कलेक्ट होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो वह इकट्ठा कर रही थी फ्लावर्स यानी कि फूलों को, नियर अ स्पार्कलिंग रिवर, नियर यानी कि के पास, अ स्पार्कलिंग रिवर। स्पार्कलिंग आप कहोगे कि जैसे जगमगाती कोई चीज होती है उसको स्पार्कलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे तारे जो होते हैं वो भी जगमगाते हैं, वैसे ही जगमगाती एक नदी थी, यानी कि बहुत ही शानदार नदी थी, उसके पास में वो फूलों को इकट्ठा कर रही थी। समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, समथिंग यानी कि कुछ ना कुछ, अनएक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद के अनुसार नहीं था। एक्सपेक्टेड होता है उम्मीद के अनुसार, अनएक्सपेक्टेड उम्मीद के परे। तो कुछ उम्मीद के परे, हैपन यानी कि घटित हुआ, ठीक है। हैपन होता घटित होना होता है, हैपन घटित हुआ कुछ ऐसा। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू ये एक फ्रेज होती है। आउट ऑफ द ब्लू इसका मतलब होता है कि अचानक से, ठीक है। जैसे सडनली यूज करते हैं वैसे आउट ऑफ द ब्लू। अ मिस्चीवस स्क्वायरल, मिस्चीवस यानी कि एक शरारती शैतान, स्क्वायरल, स्क्वायरल यानी कि जो गिलहरी है, फोटो भी लगा हुआ है, जो गिलहरी है, तो एक अचानक से एक गिलहरी, नेम्ड सैमी, तो सैमी नाम की एक गिलहरी थी। अपीयर्ड यानी कि प्रकट होती है अचानक से। एंड और विस्पर्ड, विस्पर्ड आप कहते हो कि जैसे कोई ऐसे कानाफूसी करता है ना, तो उसको हम विस्पर कहते हैं, ठीक है। तो वो विस्पर्ड यानी कि वो धीरे से कुछ कान में ऐसे कहती है। ईमा, आई हैव अ सीक्रेट टू टेल यू। आई हैव मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास, जैसे आई हैव ए कार वैसे ही मेरे पास एक कार है। आई हैव अ सीक्रेट मेरे पास में एक राज है, ठीक है। सीक्रेट मतलब होता है कि कोई राज की बात, ऐसा कुछ, या गुप्त बात जो है। टू टेल बताने के लिए, टू यू तो यानी कि आपको बताने के लिए मेरे पास में एक राज की बात है। यू नो द एंशियंट ऑक ट्री, यू नो तुम जानती हो, ठीक है। जैसे आई नो मैं जानता हूं, वैसे यू नो तुम जानती हो। द एंशियंट, एंशियंट होता है कि प्राचीन, पुराना, मतलब हजारों साल पुराना जो होते हैं, तो प्राचीन में आता है। एंशियंट ऑक ट्री, ऑक ट्री यानी कि बलूत का पेड़ कह लो, या फिर जो अपने आम भाषा में बांज का पेड़ कहते हैं, तो वो ऑक ट्री है। तो ऑक ट्री है, तुम जानती हो ऑक ट्री। एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, एज होता है एकदम किनारे पे, ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के एकदम किनारे पे जो प्राचीन बलूत का पेड़ है, तुम जानती हो। इमाज आईज वाइडन, इमा की जो आंखें हैं, इमाज आई, इमा की जो आंखें हैं, वाइडन, वाइडन होता है मतलब चौड़ा होना, ठीक है। तो वाइडन यानी कि चौड़ी हो गई। विथ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा के साथ में। एज जैसे कि, शी नॉडेड ईगरली, शी नोडेड, नोड होता है ऐसे हाँ में जो सर हिलाते हैं ना, हाँ करके, तो नोडेड उसको कहते हैं। शी नोडेड, उसने हाँ में से सर हिलाया। ईगरली, ईगरली यानी कि उत्सुकता से, यानी कि जानने की इच्छा जो हम जाहिर करते हैं, हाँ हाँ बताओ बताओ, वैसे वाला।
तो ईगरली उसने सिर हिलाया। सैमी कंटिन्यूड, सैमी ने क्या किया कि जारी रखा। वेल एवरी फुल मून, यानी कि हर फुल मून, यानी कि जब पूरा चांद होता है, या आप जनरली पूर्णिमा कह सकते हो, तो जो एवरी फुल मून है, व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट, जब जो घड़ी है, क्लॉक जो है, घड़ी जो है, स्ट्राइक का मतलब होता है, जनरली स्ट्राइक का मतलब तो मारना वारना होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्लॉक स्ट्राइक मिडनाइट है कि जब घड़ी एकदम आधी रात में पहुंचती है, ठीक है, यानी कि आधी रात हो जाती है। अ मैजिकल पोर्टल, यानी कि एक मैजिकल पोर्टल होता है कि दरवाजा कह लो आप, ठीक है, या कोई गेट टाइप में वैसे, तो एक जो जादुई दरवाजा है ओपन्स अप, यानी कि खुलता है। बीनीथ द ट्री, बीनीथ दैट ट्री, बीनीथ होता है नीचे, दैट ट्री यानी कि उस पेड़ के नीचे एक जादुई दरवाजा जो है वह खुलता है। इट लीड्स टू अ हिडन किंगडम, इट लीड्स यानी कि जो जादुई दरवाजा जो खुला है वो लीड होता है कि मार्ग दिखाना, या ऐसे ही जैसे ये रोड है कहाँ को लीड करती है, अजमेर को या ताजमहल को लीड करती है, वैसे ही तो जो दरवाजा है वो लीड करता है, मार्ग दिखाता है। टू कहाँ, अ हिडन किंगडम, एक छिपे हुए राज्य के लिए वह इशारा करती है। एंड और एनीवन हु स्टेप्स थ्रू, एनीवन यानी कि कोई भी, हु जो स्टेप यानी कि कदम रखता है, थ्रू यानी कि उसके अंदर, इट थ्रू इट मतलब उसके अंदर कदम रखता है, विल फाइंड पाता है, देयर हार्ट्स डीपेस्ट डिजायर, देयर यानी कि उनके हार्ट्स यानी कि जो दिल का या मन की जो है डीपेस्ट डिजायर, डीपेस्ट यानी सबसे गहरी, डिजायर यानी कि इच्छा, तो सबसे गहरी मन की इच्छा होती है वह पाता है, ठीक है, यानी कि उसके मन की इच्छा जो है वो पूरी हो जाती है, डीपेस्ट डिजायर यानी कि सबसे गहरी इच्छा। ईमाज हार्ट, ईमा का जो दिल है, मन है, रेस्ड विथ एक्साइटमेंट, रेस होता है कि दौड़ लगाना, ठीक है, जनरली रेस होती है, साइकिल रेस होगी वैसे रेस होगी, तो वो दौड़ लगाता है विथ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यानी कि उत्सुकता के साथ में दौड़ लगाता है। शी हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ गोइंग, शी हैड यानी कि उसके पास था, ऑलवेज हमेशा से, ड्रीम जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म है ड्रीम्ड, तो उसके पास में हमेशा से उसका सपना था, ऑफ क्या करने का, गोइंग ऑन ग्रैंड एडवेंचर, गोइंग जाने का, ऑन पर किस पर, ग्रैंड एडवेंचर यानी कि एक बड़े, ग्रैंड यानी कि विशाल, एडवेंचर यानी कि साहसिक कार्य या कोई रोमांचक कार्य जो होता है उस पे जाने का उसका सपना था। एंड और सीइंग इंचेंटेड प्लेसेस, सीइंग देखने का, सी यानी कि देखना, सीइंग देखने का, इंचेंटेड यानी कि मंत्र मुग्ध करने वाले, प्लेसेस यानी कि स्थानों को, यानी कि वो स्थान जो लुभावने हो, मंत्र मुग्ध कर दे, देख के अरे वाह क्या देख लिया, तो वो वाले जो प्लेसेस होते हैं इंचेंटेड प्लेसेस कहते हैं उनको, तो वो देखने का उसका सपना था। दैट नाइट उस रात को, एज जैसे ही द फुल मून शॉन ब्राइटली, जो फुल मून यानी कि जो पूरा चांद है, शाइन की सेकंड फॉर्म शॉन लिखा है यहाँ पे, यानी कि चमकता है, ब्राइटली यानी कि सुनहरा, जब वो पूरा चमकता है। शी स्नीक्ड आउट ऑफ हर हाउस, ठीक है, स्नीक का मतलब क्या होता है, ऐसे चोरी छुपे से दबे पांव निकलना, ठीक है, तो शी स्नीक्ड आउट है वो बाहर निकलती है दबे पांव, ऑफ हर हाउस यानी कि अपने घर से, एंड और रश्ड टुवर्ड्स द एंशियंट ऑक ट्री, रश होता है कि भाग दौड़ करना, ठीक है, एकदम ऐसे हड़बड़ाती में दौड़ते हुए, तो वह दौड़ती है टुवर्ड्स की तरफ, द एंशियंट ऑक ट्री यानी कि जो प्राचीन जो बलूत का पेड़ है उसकी तरफ वह दौड़ती है। एज यानी कि जैसे ही, शी रीच्ड द ट्री, शी रीच्ड वह पहुंचती है, द ट्री यानी कि पेड़ के पास जब वो पहुंचती है, अब यहाँ पे ना रीच के बाद में कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, जैसे ना गो टू स्कूल, वैसे रीच टू स्कूल ऐसे नहीं होता है, रीच के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो पहुंचती है पेड़ के पास में। अ सॉफ्ट गोल्डन लाइट, एक सॉफ्ट यानी कि एक कोमल कह सकते हैं अपन, गोल्डन लाइट यानी कि जो सुनहरी, गोल्ड मतलब सोना जब होता है, तो वैसे ही वो सुनहरी जो प्रकाश है, ग्लिमर्ड फ्रॉम बीनीथ इट्स रूट, ग्लिमर्ड होता है जगमगाना, तो वह जगमगाता है, फ्रॉम यानी कि से, बीनीथ इट्स रूट यानी कि जो पेड़ है उसके नीचे से, ठीक है, यानी कि उसकी जो जड़ें हैं वहां से एक प्रकाश जो है वो जगमगाता है, बीनीथ होता है नीचे, रूट यानी कि जो जड़ें हैं वो। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, टेकिंग यानी कि लेते हुए, अ डीप ब्रेथ यानी कि गहरी सांस लेते हुए, ईमा स्टेप्ड इनटू द मैजिकल पोर्टल,
ईमा जो है स्टेप होता है कि कदम रखना, स्टेप्ड यानी कि उसने कदम रखे, इनटू यानी कि में, किसमें कदम रखे उसने, द मैजिकल पोर्टल, जो जादुई जो दरवाजा है उसमें उसने पैर रखे, कदम रखे उसने, इन एन इंस्टेंट यानी कि इन एन इंस्टेंट, इंस्टेंट होता है कि तुरंत या उसी तुरंत प्रभाव के साथ में, शी फाउंड हर सेल्फ इन अ ब्रेथ टेकिंग लैंड, शी जैसे उसने कदम रखे तो तुरंत क्या हुआ, शी फाउंड उसने पाया, हर सेल्फ यानी कि अपने आप को, इन यानी कि में, अ ब्रेथ टेकिंग लैंड, ब्रेथ टेकिंग लैंड क्या होता है, एक लुभावनी भूमि कह लो आप, जैसे आप पहाड़ों पे जो दृश्य देखते हैं कि हम मजा आ जाता है देख के, एकदम लुभावना होता है, तो वैसे ही उसने क्या किया, लुभावनी भूमि जो है वो उसने अपने आप को वहां पे पाया। फिल्ड विथ टॉकिंग एनिमल्स, फील्ड यानी कि भरी हुई थी, विथ यानी कि किसके साथ में, किससे भरी हुई थी, टॉकिंग एनिमल्स यानी कि बात करने वाले जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे वह भरी हुई थी। टॉवरिंग कैशल्स, ठीक है, टॉवरिंग यानी कि ऊंचे, टावर जो होता है अपन कहते हैं ना टावर लगा हुआ है, तो वो जो टावर होता है, टावर जो होता है वो ऊंचा होता है, तो वैसे ही है टॉवरिंग कैशल, इसको कैस्टल नहीं पढ़ते हैं, कैशल पढ़ते हैं, महल होता है जो ऊंचे महलों से, एंड और शिमरिंग रेनबोज, शिमरिंग यानी कि जगमगाते जो है, रेनबोज इंद्रधनुष जो है उससे वह भरी हुई थी। अमिड्स्ट, अमिड्स्ट यानी कि बीच में, द वंडर्स यानी कि वो जो आश्चर्य इतने सारे उसको दिख रहे हैं उनके बीच में, ईमा स्पॉटेड अ यंग प्रिंस, ईमा ने क्या किया, स्पॉट होता है कि ऐसे देखना, जैसे कि सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना कि शाहरुख खान स्पॉटेड देयर यानी कि शाहरुख खान को वहां देखा गया, वैसे ही ईमा ने क्या किया, स्पॉट किया, देखा उसने, अ यंग प्रिंस एक जवान प्रिंस यानी कि राजकुमार को, नेम्ड यानी कि उसका नाम था ओलिवर, तो ओलिवर एक राजकुमार को उसने देखा। ही हैड काइंड आईज, ही हैड यानी कि जो राजकुमार है उसके पास में क्या थी, काइंड आईज थी, यानी कि काइंड मतलब दयालु होता है, लेकिन यहाँ पे होगा कि अच्छी आंखें थी उसके पास में, एंड और अ चार्मिंग स्माइल, चार्मिंग स्माइल यानी कि एक जो मुस्कान जो है वो बढ़िया ही एकदम चमचमाती मुस्कान थी, यानी कि लुभावनी जो मुस्कान थी उसकी। दे स्पेंड आवर्स एक्सप्लोरिंग द इंचेंटेड किंगडम, दे स्पेंड यानी कि उन्होंने बिताए, स्पेंड जो होता है उसकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, स्पेंड, उन्होंने बिताए, आवर्स यानी कि घंटे बिताए उन्होंने, एक्सप्लोरिंग यानी कि ऐसे ही खोजबीन करते हुए या घूमते हुए कह सकते हैं, द इंचेंटेड किंगडम जो मंत्र मुग्ध करने वाला जो राज्य है उसके अंदर घूमते हुए उन्होंने कई घंटे बिताए, टुगेदर यानी कि साथ में, लाफिंग यानी कि हंसते हुए, एंड और टॉकिंग यानी कि बातें करते हुए, अबाउट देयर ड्रीम्स, अबाउट यानी कि के बारे में, देयर ड्रीम्स यानी अपने सपनों के बारे में बातें करते हुए, एंड और एडवेंचर्स, एडवेंचर्स यानी कि जो भी साहसिक कार्य है, जो भी रोमांच जो है उनके बारे में बातें करते हुए उन्होंने घंटों जो है वहां पे बिताए। एज जैसे ही मिडनाइट पास्ट, मिडनाइट यानी कि जो आधी रात है, पास्ट यानी कि बीती, ईमा फेल्ट अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट, ईमा जो है उसने महसूस किया, अ मिक्स यानी कि एक मिश्रण कह सकते हैं, ऑफ यानी कि इसका, एक्साइटमेंट यानी कि उत्सुकता का, एंड और सैडनेस यानी कि उदासी का, ठीक है, तो उसने एक उदासी या दुख का अपन कह सकते हैं, उसने एक मिक्सचर जो है वो ऐसा महसूस किया कि उसको उत्साह भी था और साथ में वह ऐसा अंदर से ऐसा दुख भी महसूस कर रही थी। इट वॉज टाइम, यह समय था, टू रिटर्न होम यानी कि रिटर्न होता है वापस लौटना, रिटर्न होम यानी कि घर लौटने का वह समय था क्योंकि मिडनाइट गुजर चुकी थी। विथ अ हैवी हार्ट, विथ यानी कि के साथ, अ हैवी हार्ट यानी कि भारी दिल के साथ में, शी बिड फेयरवेल, फेयरवेल टू ओलिवर, तो शी बिड यानी बिड मतलब होता है कि बोलना, ठीक है, बिड का मतलब बोली लगाना भी होता है, जैसे बोली लगाते हैं ना कि कोई भी नीलामी होती है वहां पे, तो वैसे ही शी बिड उसने बोला, फेयरवेल, फेयरवेल यानी कि विदाई जो होती है उसके लिए बोला ओलिवर, ओलिवर को कि भाई विदाई लेनी पड़ेगी। प्रॉमिसिंग टू कम बैक अनदर नाइट, प्रॉमिसिंग यानी कि वादा करते हुए, टू कम बैक यानी कि वापस लौटने का, अनदर नाइट यानी कि दूसरी रात को वापस लौटने का उसने वादा करते हुए ये बोला कि भाई अभी हम विदाई लेते हैं। बैक इन हर रूम, बैक यानी कि वापस लौटते हुए, इन हर रूम यानी कि अपने कमरे में, ईमा कुडंट स्टॉप थिंकिंग, ईमा जो है जैसा ना कैन नॉट स्टॉप, मैं उसको नहीं रोक सकता, वैसे ही ईमा नहीं रोक सकी किसको, थिंकिंग सोचने को,
अबाउट ओलिवर, ओलिवर के बारे में सोचने को वह नहीं रोक सकी, एंड और द मैजिकल किंगडम, जो जादुई राज्य है उसके बारे में भी सोचने से वह नहीं रोक सकी, यानी कि खुद को नहीं रोक सकी, वो उसके बारे में सोचती रहेगी। शी वंडर्ड, वंडर होता है आश्चर्य करना, ठीक है, तो शी वंडर्ड, वह आश्चर्य करती रही, इफ यदि ही फेल्ट द सेम वे शी डिड, ही फेल्ट यदि वह भी, फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म, वह महसूस करता है, द सेम वे यानी कि उसी तरीके से, शी डिड वह करती है, यानी कि वो जैसा प्यार जैसा महसूस कर रही है, यदि वो भी वैसा ही महसूस करता हुआ, तो ऐसा वह सोच रही थी, आश्चर्य कर रही थी। द फॉलोइंग नाइट, फॉलोइंग नाइट यानी कि जो आने वाली जो रात थी, द फॉलोइंग नाइट, अनेबल टू रेजिस्ट हर फीलिंग, अनेबल यानी कि होता है ना, एबल होता है कि सक्षम होना, अनेबल यानी कि असक्षम होना, टू रेजिस्ट यानी कि रोकने में, प्रतिरोध करने में, हर फीलिंग्स यानी कि अपनी भावनाओं को रोकने में वह असमर्थ थी। शी रिटर्न टू द पोर्टल, शी रिटर्न वह वापस लौटी, कहाँ लौटी, टू द पोर्टल यानी कि वो जो दरवाजा था वहां पे लौटी, अंडर द एंशिएंट ओक ट्री, अंडर यानी कि के नीचे, द एंशिएंट ओक ट्री यानी कि जो प्राचीन बलूत का पेड़ है उसके नीचे जो दरवाजा है वहां पे वह लौटी। टू हर सरप्राइज यानी कि उसके आश्चर्य के लिए, सरप्राइज आश्चर्य होता है, टू हर सरप्राइज उसके आश्चर्य के लिए, व्हेन ईमा स्टेप्ड इनटू द किंगडम, जैसे ही ईमा ने क्या किया, स्टेप्ड इनटू यानी कि कदम रखे अंदर, ठीक है, स्टेप होता है कदम रखना, ठीक है, स्टेप कदम रखे, इनटू द किंगडम राज्य के अंदर जैसे ही कदम रखे। ओलिवर वॉज वेटिंग फॉर हर, ओलिवर जो है वहां का जो प्रिंस जो ओलिवर है, वॉज था वेटिंग इंतजार कर रहा था, फॉर हर यानी कि उसके लिए, विथ अ नर्वस स्माइल, नर्वस स्माइल यानी कि ऐसे घबराई हुई सी जो मुस्कान होती है उसके साथ में वह इंतजार कर रहा था। बिफोर शी कुड से एनीथिंग, बिफोर यानी कि के पहले, शी कुड से वो कुछ कह पाती, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, वह कुछ कह पाती उससे पहले ही जेंटली लीन्ड इन एंड किस्ड हर चिक, ही यानी कि वह जेंटली यानी कि आराम से, लीन होता है ऐसे झुकना, ठीक है, जनरली झुकने को अपन लीन कहते हैं, कि लीन ऑन मी करके गाना भी आया हुआ है इंग्लिश में, तो ही जेंटली लीन वह ऐसे झुका, इन यानी कि ऐसे आगे की तरफ, एंड और किस्ड हर चिक यानी कि उसने किस कर दिया उसकी गाल पे, चिक यानी कि गाल पे कर दिया उसने किस। इमाज आई वाइडन्ड विथ एस्टोनिशमेंट, ईमा की जो आई हैं आंखें जो है उनकी वाइड यानी कि चौड़ी हो गई, विथ यानी कि के साथ, एस्टोनिशमेंट यानी कि अचंभे के साथ में जो उसकी आंखें हैं वह चौड़ी हो गई। ओलिवर एक्सप्लेन, ओलिवर ने एक्सप्लेन किया यानी कि एक्सप्लेन होता है कि व्याख्या करना, वर्णन करना या कुछ ऐसी बातें बताना, ठीक है। ईमा द रीजन जो कारण है, आई किस्ड यू इज दैट जो मैंने किस किया तुम्हें, इज दैट है यानी कि जो कारण है मैंने आपको किस किया उसका क्या है, एवरी टाइम यानी कि हर बार, एवरी टाइम हर बार, समवन्स हार्ट डिजायर टू सी दिस मैजिकल किंगडम, समवन्स हार्ट यानी कि किसी का जो दिल है, डिजायर यानी कि उसकी जो इच्छा है, टू सी देखने की, दिस मैजिकल किंगडम यानी कि ये जो जादुई राज्य है ये देखने की किसी की इच्छा है, दिली इच्छा है उसकी। इट रिवील्स देयर ट्रूएस्ट विशेस, इट रिवील्स यानी कि यह क्या करता है, रिवील होता है प्रकट करना, यह प्रकट करता है, देयर उनकी, ट्रूएस्ट विशेस, ट्रूएस्ट यानी कि उनकी जो सच्ची इच्छाएं जो होती है उनको यह प्रकट कर देता है। आई किस्ड यू मैंने आपको किस किया, बिकॉज क्योंकि माई डीपेस्ट डिजायर वॉज टू फाइंड समवन, तो जो मेरा डीपेस्ट डिजायर है यानी कि मेरी जो सबसे गहरी इच्छा है, वॉज थी, टू फाइंड यानी कि पाने की या खोजने की, समवन यानी कि कोई ना कोई, काइंड यानी कि दयालु हो, एडवेंचर्स यानी कि कोई ऐसा साहसी रोमांचित हो, एंड और एज फुल ऑफ वंडर एज यू, एज फुल ऑफ वंडर, फुल ऑफ वंडर यानी कि पूरी तरह आश्चर्य से भरा हुआ हो, एज यू यानी कि जैसे कि तुम हो, यह पाने की मेरी इच्छा है, इस इच्छा थी इसलिए मैंने आपको किस कर दिया, यानी कि इस ये जो किंगडम है उसने ऐसा करवा दिया अपने आप, क्योंकि वो मैजिकल किंगडम है। इमाज हार्ट, इमा का जो दिल है, फिल्ड विथ जॉय यानी कि फील होता है भर जाना, विथ जॉय यानी कि खुशी के साथ में इमा का जो दिल है वो भर गया,
शी हैड नेवर इमेजिन, उसने कभी, इमेजिन होता है कि कल्पना करना, नेवर इमेजिन, उसने कभी कल्पना नहीं की थी, दैट की हर प्रेजेंस, यानी कि उसकी जो प्रेजेंस होता है उपस्थिति होना, ठीक है, उसकी जो उपस्थिति है, कुड फुलफिल समवन एल्स ड्रीम, कुड फुलफिल यानी कि कर सकती है, फुलफिल होता है कि पूरा करना, तो वह पूरा कर सकती है, समवन यानी कि किसी और, समवन एल्स यानी किसी दूसरे की, एल्स यानी कि किसी दूसरे की ड्रीम्स यानी कि उसके जो सपने हैं वो पूरा कर सकती है, ऐसा उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड यानी कि उस दिन से फॉरवर्ड यानी कि उस दिन से आगे, इमा एंड ओलिवर, इमा और जो ओलिवर हैं, कंटिन्यूड यानी कि जारी रहे, देयर मैजिकल एडवेंचर्स टुगेदर, देयर यानी कि उनके जो मैजिकल एडवेंचर है यानी कि उनके जो जादुई रोमांचित साहसी कार्य जो हैं टुगेदर यानी कि साथ में वो करते रहे, जारू रहे, क्रिएटिंग अ बॉन्ड, क्रिएटिंग यानी कि बनाना, ठीक, क्रिएट मेक सेम ही होता है बनाना, तो बनाते हुए, अ बॉन्ड यानी कि एक बंधन, दैट जो ग्रू स्ट्रॉन्गर यानी कि ग्रो होता है बढ़ना, ठीक है, ग्रू यानी कि बढ़ा, स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूती के साथ, विथ यानी के साथ, ईच पासिंग मोमेंट यानी कि हर एक जो पासिंग मोमेंट, मोमेंट होता है कि क्षण, जो एक हर एक जो पल है वो बीत रहा था, पासिंग हो रहा था, बीत रहा था, उसके साथ में ही उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया। एंड सो यानी कि इस प्रकार, इसलिए, इन द लैंड ऑफ इंचेंटमेंट, इन द यानी कि मे द लैंड यानी कि भूमि में, ऑफ किसकी भूमि है वो, इंचेंटमेंट यानी कि वशीकरण कह लो, जैसे मंत्रमुग्ध होता है इंचेंटेड, अपन ने पढ़ा था ऊपर, वैसे इंचेंटमेंट यानी कि जो मंत्रमुग्ध या वशीकरण करने वाली जो भूमि है उसमें, दे डिस्कवर्ड यानी कि उन्होंने खोजे, दैट जो समटाइम्स यानी कि कई बार, अ सिंगल किस कैन अनलॉक अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, अ सिंगल किस यानी कि एक जो अकेला किस जो है, कैन यानी कि कर सकता है, अनलॉक होता है यानी कि खोलना, जनरली ताले को खोलने को अनलॉक कहते हैं, तो अनलॉक कर सकता है, अ वर्ल्ड यानी कि एक दुनिया को, ऑफ पॉसिबिलिटी यानी कि संभावनाओं की एक दुनिया को वह खोल सकता है, एंड और ब्रिंग टू हार्ट क्लोजर देन एवर बिफोर, ब्रिंग यानी कि ला सकता है, टू हार्ट्स यानी कि दो दिलों को, क्लोजर यानी कि पास में लेके आ सकता है, देन एवर बिफोर, एवर बिफोर यानी कि पहले कभी क्लोज नहीं आए थे लेकिन अब क्लोज आ गए हैं, तो एवर बिफोर कहते हैं, तो यानी पहले कभी क्लोज नहीं आए उनको वो और भी पास लेके आ सकता है, तो एक सिंगल किस जो है ये इतना काम कर सकता है। इसी के साथ में ये कहानी कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि कहानी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, आपको क्या नया सीखने को मिला मुझे बताइए आप, और यदि चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।